हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज आपको हिंदी सिनेमा के दो बदकिस्मत भाइयों की सच्ची कहानी सुनाते हैं। वो थे राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ। एक मजेदार कॉमेडियन तो दूसरा दमदार विलेन। मगर दोनों सगे भाई न जाने कैसी बदनसीबी अपने भाग्य में लिखवा कर लाए थे। नाम, इज्जत, शोहरत सब कमाई, मगर जब अंत हुआ तो ऐसा कि जिसने भी जाना वही चौंक उठा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 60-70 के हिंदी सिनेमा की फिल्में देखिए, आपको राजेंद्र नाथ हर दूसरी फिल्म में हंसाते हुए नजर आ जाएंगे। उस दौर में इनकी टक्कर का कोई दूसरा हास्य कलाकार हुआ ही नहीं करता। फिल्म में एंट्री भर होती, दर्शक जोर जोर से तालियां पीटने लग जाते। पहला कॉमेडियन जिसे लोगों को हंसाने के लिए डायलॉग की जरूरत ही न पड़ती, बस उनका हुलिया और चेहरे के हाव भाव देखकर ही लोगों की हंसी छूट जाती। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 8 जून 1931 को जन्मे राजेंद्र नाथ को अभिनय की दुनिया ही भाती थी। बड़े भाई प्रेमनाथ तो पहले से ही सिनेमा में थे। उनकी मदद से खुद भी पहुंचे बंबई और थोड़े संघर्ष के बाद एक फिल्म मिली, देवानंद आशा पारेख की जब प्यार किसी से होता है। 1961 में रिलीज हुई फिल्म में राजेंद्र नाथ को किरदार मिला पोपटलाल का, एक अमीर बाप का बुद्धू बेटा। फिल्म में उनका किरदार पोपटलाल तो देवानंद के रोल पर भारी पड़ गया। बस इसी फिल्म के बाद तो लोग राजेंद्र नाथ को सारी जिंदगी पोपटलाल ही कहते रहे। यही फिल्म थी जिसके बाद राजेंद्र नाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक फिल्मों में लोगों को हंसाया। राजकुमार, फिर वही दिल लाया हूं, तेरे घर के सामने, जानवर, मेरे सनम, आए दिन बहार के, तीन बहुरानियां, एन इवनिंग इन पेरिस, झुक गया आसमां, राजा साहब, पूरब और पश्चिम, आया सावन झूम के और आन मिलो सजना जैसी फिल्मों ने राजेंद्र नाथ को 60 के दशक का नंबर 1 हास्य कलाकार बना दिया। मगर बदनसीबी लिखी थी तो अंत बहुत बुरा हुआ। एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे, अचानक रास्ते में इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया कि महीनों बिस्तर पर ही पड़े रहे और सालों लग गए ठीक होने में। शूटिंग के लिए जा नहीं पाते थे तो दोस्तों की सलाह पर प्रोड्यूसर बनने का कदम उठा लिया। मगर इनको दोस्तों से लेकर जानने वालों ने फिल्म मेकिंग के नाम पर लूट डाला। सारी कमाई तो जाती ही रही, भारी कर्ज में भी डूब गए। यही कर्ज सारी जिंदगी चुकाते चुकाते टूट गए। पूरी तरह बर्बाद हो चुके राजेंद्र नाथ अंदर ही अंदर खून के आंसू रोते रहते और फिल्मों में लोगों को हंसाया करते। धीरे धीरे सांस की बीमारी ने घेर लिया। पहले से ही परेशान थे कि अचानक एक एक कर दोनों भाइयों की मौत की खबर ने पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। बस इनके गम में ही 13 फरवरी 2008 के दिन राजेंद्र नाथ की भी मौत हो गई। दोस्तों, राजेंद्र नाथ कॉमेडियन थे तो उनके सगे छोटे भाई नरेंद्र नाथ हिंदी फिल्मों में विलेन बना करते थे। एक से एक धाकड़ किरदार नरेंद्र के नाम है। 1935 में पैदा हुए नरेंद्र दिखते ही विलेन जैसे थे। इसी वजह से वो खुद ही खलनायक बनना चाहते थे। भाई प्रेमनाथ की मदद से बंबई में छोटी मोटी फिल्में मिलने लगी थी, लेकिन जिस फिल्म ने उनको बॉलीवुड के विलेन के रूप में असली पहचान दी वो रिलीज हुई थी 1974 में। नाम था खोटे सिक्के। इसमें उनका किरदार जग्गू दादा तो ऐसा छाया कि देखने वाले फिर बस नरेंद्र नाथ की अदाकारी के मुरीद हो चले थे। यही फिल्म नरेंद्र नाथ की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी थी। फिर तो एक से एक कालजयी किरदार आए। 1975 में रिलीज हुई काला सोना का हुकुम सिंह देखिए, 1976 की दीवानगी फिल्म का मुन्ने खां का शानदार किरदार, या 1983 में आई हादसा का पुलिस वाला। क्या शानदार रोल किए नरेंद्र नाथ जी ने। हालांकि कुछ सालों बाद तो हॉरर फिल्मों का दूसरा नाम ही नरेंद्र नाथ हो गया था। जी हाँ, रामसे ब्रदर्स को न जाने उनकी एक्टिंग में ऐसा क्या पसंद आ गया था कि जब भी रामसे की कोई भुतहा फिल्म बनती, नरेंद्र नाथ का रोल उसमें फिक्स कर दिया जाता। दहशत, गेस्ट हाउस, हवेली, डाक बंगला,
तहखाना, वीराना और पुरानी हवेली जैसी हॉरर फिल्मों में उनके लिए खास रोल रचे गए थे। उस दौर की भूतिया फिल्मों में नरेंद्र नाथ का होना तो जैसे जरूरी सा हो गया था। लेकिन भला कौन जानता था इनकी बदकिस्मती को, जो इनकी दर्दनाक मौत बन गई। साल था 1998। नरेंद्र नाथ की फिल्म खौफनाक महल सिनेमा घरों में आई ही थी। इसी फिल्म की शूटिंग के चक्कर में वो काफी समय से घर नहीं जा सके थे। अगली फिल्म से पहले सोचा चलो मध्य प्रदेश हो आते हैं। जबलपुर पहुंचे सुरक्षित। एक दिन किसी काम से घर से बाहर निकले थे कि अचानक उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनको बहुत गंभीर चोटें आईं। बहुत खराब हालत में उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो खाने पीने और चलने तक के लायक न बचे थे। इसके बाद नरेंद्र नाथ कभी उबर ही नहीं पाए। उनकी हालत बद से बदतर ही होती गई और हादसे की चोटों और कमजोरी से तड़पते तड़पते कुछ समय बाद ही सिनेमा के दमदार विलेन नरेंद्र नाथ की मौत हो गई। दोस्तों, आपने हिंदी सिनेमा के इन दोनों सगे भाइयों को देखा था? अगर हाँ तो कौन सी फिल्म या किरदार में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।